नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे अब सामने आने लगे हैं और जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे कई सारे चौंकाने वाले रिजल्ट भी आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जिस सीट पर सबकी निगाहें थी वो सीट थी राजधानी पटना की सीट, जहां पर कार्तिकेय कुमार अनंत सिंह के बेहद खास कार्तिकेय कुमार 181 वोट से जीते। जेडीयू के वाल्मीकि सिंह तीसरे नंबर पर हो गए और लल्लू मुखिया दूसरे स्थान पर पहुंचे। क्या कुछ समीकरण ऐसा हुआ जो अंत तक कार्तिकेय कुमार को जीत दिलाता रहा? जर्नलिस्ट गैसवा हमारे साथ है। अनंत सिंह का साथ देना, रीतलाल यादव का भी साथ देना, रामानंद यादव का भी साथ देना, सबका साथ देना काम आया। यादव भूमियार, तेजस्वी यादव का भी साथ देना। तेजस्वी यादव देखिए, इस बात को समझिए, जब आप पटना की चर्चा कर रहे हैं तो पटना में जहां चुनाव हो रहा था दोनों लोकसभा क्षेत्र के सांसद बीजेपी के हैं, राम कृपाल यादव और रविशंकर प्रसाद। उम्मीदवार जेडीयू का था, विधायक अधिक आरजेडी के थे। लेकिन जैसे ही आप चर्चा करते हैं अनंत सिंह की, अनंत सिंह के खासम खास कार्तिक मास्टर की, तो इस बात को समझिए जो मैं कहता रहा हूं कि यह चुनाव बिहार विधान परिषद का त्रिस्तरीय प्राधिकार का चुनाव, यह तकनीक का चुनाव है। और इस तकनीक को अनंत सिंह अपने बाहुबल, धन बल और बाकी सब कुछ के बावजूद समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से। क्यों समझते हैं? देखिए, इस चुनाव ने यह भी साबित किया कि अनंत सिंह मुंगेर का लोकसभा चुनाव भले हार गए, लेकिन पटना में, मतलब पटना जिले में उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। तो पटना जिले में उन्होंने फिर अपने ही करीबी कार्तिक मास्टर को जीत दिला दी और अपने ही नए नवेले दुश्मन लल्लू मुखिया को हराकर। देखिए, यह समीकरण भी आपको हम समझाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि अनंत सिंह इस तकनीक को समझते कैसे हैं। 2003 में बिहार विधान परिषद का पहला चुनाव हुआ त्रिस्तरीय प्राधिकार का। इस चुनाव को जीता था अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह ने 2003 में। दिलीप कुमार सिंह 2000 का बिहार विधानसभा चुनाव मोकामा में सूरजभान सिंह के हाथों हार गए थे। फिर वे एमएलसी बने 2003 में, और तब पैसे का इतना प्रचलन नहीं था। देखिए, तब जो लड़ाई थी वो थी दो भूमियारों के बीच में ही, दिलीप कुमार सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई बनाम श्यामदेव सिंह। तो दिलीप सिंह चुनाव जीते थे। लेकिन 2009 को फिर चुनाव होता, इसके पहले ही दिलीप सिंह की मौत हुई। वे दुर्गा अष्टमी के दिन जब शाम को आरती करके उठे थे तब उन्हें हृदयाघात हुआ, हार्ट अटैक हुआ, उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद वाल्मीकि सिंह आए मैदान में। देखिए, अनंत सिंह तब तक 2005 में विधायक बन चुके थे, तो उन्हें इस चुनाव को लड़ने की जरूरत नहीं थी। और वाल्मीकि सिंह जो बाईपोल में जीते, वह भी अनंत सिंह की मदद से जीते। फिर देखिए 2009 में भी, 2015 में यह चुनाव जीत लिया रीतलाल यादव ने। कोई अनंत सिंह ने इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो अनंत सिंह इस तकनीक को समझते थे। लेकिन 2022 का यह चुनाव उनके लिए थोड़ा विषम था, थोड़ा कठिन था, क्योंकि सरकार उनके सख्त खिलाफ, व्यवस्था उनके सख्त खिलाफ, वे आरजेडी की ओर, तेजस्वी यादव की ओर। तो पहले तो टिकट को ही लेकर मारामारी हुई, और टिकट को लेकर मारामारी किसके बीच में हो रही थी? देखिए, कोई दूसरा नहीं था। आरजेडी में जब टिकट का फैसला हो रहा था तब भी संघर्ष अनंत सिंह के दो पहलवानों के बीच ही हो रहा था। एक पहलवान जो आज चुनाव जीते हैं कार्तिक मास्टर, और दूसरे पहलवान कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जो जाति के यादव हैं। वे भी पहले अनंत सिंह की पाठशाला में ही वे आगे बढ़े, लेकिन वे आजकल नाराज हैं, विक्षुब्ध हैं, या यूं कहें कि अनंत सिंह के दुश्मन बने हुए हैं। ठीक है ना? जब पंडारक का वो कांड आया था, ऑडियो वायरल हुआ था, तब भी आपको याद होगा कि लल्लू मुखिया की चर्चा हुई थी। तो ये चुनाव थोड़ा विषम था। तो तेजस्वी यादव ने देखा, पटना का समीकरण देखा, और यह बात उन्होंने समझ ली थी कि हम सिर्फ यादव करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं और हम एनडीए से नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए ए टू जेड की बात कर रहे थे। तो उन्होंने अनंत सिंह के ही पहलवान, मौजूदा पहलवान कार्तिक मास्टर पर भरोसा किया। तो देखिए, अनंत सिंह तो हो गए। अब तेजस्वी यादव, देखिए, अब इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका थी रीतलाल यादव को लेकर, जो दानापुर के विधायक, जो 2015 में चुनाव जीते थे, 2020 में विधायक बन गए। तो उनकी भूमिका को लेकर अंत तक लोग संदेह करते रहे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव के दिन रीतलाल यादव ने कार्तिक मास्टर को सपोर्ट किया। देखिए, चैलेंजेस को तेजस्वी यादव भी समझ रहे थे कि अनंत सिंह के सहारे जो भूमिहार मत है वो तो
कार्तिक मास्टर को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि यादवों का मत नहीं प्राप्त हुआ तो वे चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन भूमिका दोनों की ताकत चाहिए हाँ, थी। लेकिन देखिए इस बात को गौर कीजिए कि दूसरे नंबर पर जेडीयू के वाल्मीकि सिंह नहीं रहे, तीसरे नंबर पर हाँ दूसरे नंबर पर रह गए लल्लू मुखिया, वो तो चले गए तीसरे नंबर पर वाल्मीकि सिंह। तो लल्लू मुखिया के पास किसका वोट आया? उनके पास पार्टी का बैनर नहीं था, झंडा नहीं था, पार्टी की कोई पहचान नहीं थी। और तो देखिए धन तो खूब बहाया लल्लू मुखिया ने भी। लेकिन जो मैं कह रहा था, पहले भी कहता रहा था कि देखिए वो मैनेजमेंट में थोड़े पीछे रह गए थे। और इधर अनंत सिंह की ताकत, रिलाल यादव की ताकत, रामानंद यादव की ताकत, भाई वीरेंद्र की ताकत, ये तमाम ताकतें। और पटना में हमने देखा कि इस बिहार विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी कोई भूमिका में नहीं दिखाई पड़ रही थी, एक्टिव नहीं थी। और वाल्मीकि सिंह समझ रहे थे कि बैठे बिठाए चुनाव जीत जाएंगे। वे धन भी कम खर्च कर रहे थे और उनकी इच्छा जो है जीतने की थी, लेकिन उन्हें सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। लेकिन एक तबका था जो अनंत सिंह को मात देना चाहता था। अनंत सिंह को मात देने के लिए देखिए वाल्मीकि सिंह को ताकत देने के लिए नीरज कुमार को लगाया गया था एमएलसी। अनंत सिंह ने माफ कीजिएगा, ललन सिंह ने खूब प्रचार किया। हाँ, ललन सिंह ने भी प्रचार किया। तो लेकिन जो यहां अब हुआ क्या, कहां से इतना मत आ गया लल्लू मुखिया को? देखिए लल्लू मुखिया को भी जो मत आया है वह यादवों का मत है। और आप समझिए जो हम पहले भी कह रहे थे और जो समीकरण पटना का दिख रहा था कि अनंत सिंह की अपनी ताकत, मतलब भूमियारों की ताकत, और यदि उनके साथ 40% यादव मत मिल जाता है तब कार्तिक मास्टर चुनाव जीत जाएंगे। पहली वरीयता में नहीं जीते, लेकिन दूसरी वरीयता में वे चुनाव जीत गए और वाल्मीकि सिंह चले गए तीसरे नंबर पर। तो अब देखिए क्या हुआ, जो अनंत सिंह की लड़ाई थी, अनंत सिंह की लड़ाई इस बार इसलिए भी विषम थी क्योंकि एक ओर उन्हें जेडीयू से लड़ना था, दूसरी ओर अपने ही पुराने पहलवान लल्लू मुखिया से लड़ना था। लल्लू मुखिया ऐसे उम्मीदवार जो उनके तमाम चीजों को जानते थे, उनकी कमजोरी को, उनके स्ट्रेंथ को, उनके साथ रहे हैं। हाँ, उनके साथ हैं, उनके लोग भी उनके अपने ही हैं। हाँ, लल्लू मुखिया जब तक अलग नहीं हुए, अनंत सिंह की जो मंडली है उसमें वे नंबर 2 माने जाते थे। तो अनंत सिंह की मंडली में जब नंबर 2 थे, सारा काम वही करते थे, तो उन्हें अनंत सिंह की पूरी ताकत, पूरी कमजोरी, सब कुछ का पता था। लेकिन वो कहते हैं ना मैनेजमेंट में लल्लू मुखिया को साथ देने वाले लोग पर्दे के पीछे से थे और अनंत सिंह को साथ देने वाले लोग आगे से थे। और तेजस्वी यादव ने ललकार कर कहा था कि यदि किसी ने गड़बड़ी की, यदि किसी ने वोट कटवा को साथ दिया तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेने से नहीं चुकेंगे। ये उन्होंने बख्तियारपुर में कहा, ये उन्होंने मनेर में कहा, फतुआ में कहा। हाँ, फतुआ भी गए थे जी। अच्छा, ये उन्होंने फतुआ में भी कहा। तो रामानंद यादव की ताकत, तो ये सारी ताकत। और अनंत सिंह देखिए फिर एक बार साबित हुआ कि वे जेल में रहे या जेल के बाहर रहे, वे पटना का चुनाव चाहे उम्र जो हो जाए, चाहे वो आप उन्हें छोटे सरकार का वोट का ही अंतर रहा था। नहीं, 181 मतों का अंतर इस चुनाव में बड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है ना। प्रथम वरीयता में तो जीत मिली नहीं, और प्रथम वरीयता में जब जीत नहीं मिली तो अनंत सिंह के खेमे में भी धुकधुकी बढ़ गई थी। क्योंकि देखिए लड़ाई में दूसरे नंबर पर कौन थे? लल्लू मुखिया थे। और सवाल ये उठ रहा था कि लल्लू मुखिया को वोट देने वाले क्या दूसरी वरीयता का मत कार्तिक मास्टर को देंगे, या वाल्मीकि सिंह को वोट देने वाले दूसरी वरीयता का मत कार्तिक मास्टर को देंगे? तो देखिए अब जो नतीजा आया है उससे यह लगता है कि जिन यादवों ने लल्लू मुखिया को प्रथम वरीयता का मत दिया, उन्होंने दूसरी वरीयता का मत दे दिया कार्तिक मास्टर को। इसके कारण जो है वो नतीजा सामने आया और पटना में फिर से अनंत सिंह का परचम लहरा गया। देखिए कल जेल में रेड भी हुई, आपने वो तस्वीरें भी देखी थी कि जब वे आए थे कोर्ट परिसर में तो रीतलाल यादव से उनकी मुलाकात हुई, तो पहले ही जीत मान चुके थे। मुझे लगता है कि जब टिकट का ऐलान हुआ था तब भी आपने अनंत सिंह से मुलाकात की थी कोर्ट में जाकर, तब भी अनंत सिंह ने कहा था कि जीतेंगे तो हम ही। तो अनंत सिंह ने फिर से साबित कर दिया कि पटना तो हम जीतेंगे ही, चाहे हम जो सरकार हो, चाहे हम जवान हो या बूढ़े हो। तो पटना में अनंत सिंह ने परचम फिर से लहराया और अनंत सिंह का दबदबा कायम रहा। यह बात तो आरजेडी का जो झंडा लहराया है राजधानी पटना में, वो अनंत सिंह, रितलाल यादव, रामानंद यादव, भाई वीरेंद्र, सभी की ताकत। और चिंता की बात है कि जेडीयू जो कहती है कि मेरे साथ बीजेपी है,
है कि नहीं है पूरा देख वो पटना में नंबर 3 पर देखिए, हम पूरे चुनाव नतीजे का विश्लेषण तो विस्तार से करेंगे ही करेंगे, लेकिन पटना में नंबर 3 पर जेडीयू क्यों? नीतीश कुमार भी वोट देने गए थे पटना में। नीतीश कुमार भी वोट देने गए थे, हाँ। अनंत सिंह तो वोट देने गए नहीं थे, उधर जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन नतीजा क्या आया आप समझ सकते हैं। समझ लीजिए, पटना में जो आरजेडी का झंडा लहराया, अनंत सिंह का करिश्मा रहा, रीतलाल यादव की ताकत रही और तमाम जितने आरजेडी के वरिष्ठ नेता थे उनकी ताकत रही। अंतोगत्वा कार्तिकेय कुमार को जीत मिल गई। मास्टर साहब पहले पढ़ाते थे, अब सदन में जाएंगे, विधान परिषद में जनता के मुद्दों को उठाएंगे और फिर रिजल्ट आपके सामने है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।